वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वासिम्पल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि सर्वे का काम बिहार में जोरों शोर से चल रहा था, लेकिन इस समय थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है और इसके जो तिथि है वो कब तक बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ जो सर्वे का जो मैपिंग होना है वो किस आधार पर होना है, इसके रिगार्डिंग बहुत ही लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट आया है कि जो नया खतियान तैयार होगा वो किस आधार पर होगा, किस बेस पर होगा, किस तरीके से आपका खतियान जो है वो तैयार होगा, सरकार इसको लेकर कितना स्ट्रिक्ट है, सरकार इसको लेकर किस तरीके से जो काम है वो कर रही है, उसके बारे में सब कुछ हम आपको बताएंगे। कुछ नया अपडेट आया है, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। नया प्रावधान से गलती की संभावना कम हो गई है, सुनवाई में समय की भी अब जो है आपको बचत यहां पर देखने को मिल रहा है। सब जमीन सर्वे खतियान के लिए हर स्तर से आंकड़ा जुटा रहा है यहां पर, ठीक है, चाहे वो अमीन के स्तर से हो या सर्वेयर के स्तर से हो या फिर आपका ऑनलाइन के माध्यम से हो, तो हर तरीके से जो है वो आपका जो यहाँ पर जो आंकड़ा है उसको जुटाया जा रहा है। अब जो स्वामित्व है उसका विवरण जल्द ही बनेगा। कब बनेगा उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं, पहले जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। जमीन सर्वे में स्वामित्व संबंधी विवरण तैयार करने के लिए लोगों के स्व घोषणा के आंकड़े, हवाई सर्वेक्षण से मैप, ऑनलाइन जमाबंदी पंजी और अमीन द्वारा जमा की गई भौतिक जानकारी सबका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अमीन के द्वारा जो भौतिक जानकारी लिया गया है पंजी 2 में, प्रपत्र 5 में, प्रपत्र 2 में, वो सबका यहाँ पर जानकारी लिया जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन जो जमाबंदी पंजी है उससे भी यहाँ पर आंकड़ा लिया जाएगा और जो अमीन द्वारा जमा किया गया भौतिक जानकारी है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कुल मिला के सबका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रपत्र 5 से रैयत का नाम, खाता, खेसरा और रकबा का डाटा लिया जाएगा। हवाई एजेंसी द्वारा खेसरा नंबर सहित, खेसरा प्लॉट को कहते हैं, तो प्लॉट नंबर सहित विशेष सर्वे नक्शा एवं ऑनलाइन पंजी 2 से जमाबंदी संख्या और जमाबंदी का नाम लिया जाएगा। अमीन गाँव में घूमकर वर्तमान दखलकार यानी जो जमीन पर जिसका भी दखल कब्जा है उसका नाम, खतियानी रैयत से जमाबंदी रैयत का संबंध, जमाबंदीदार से वर्तमान दखलकार का जो है संबंध और भूमि पर दखल कब्जा का आधार जैसी सभी जानकारी जुटाएंगे। यानी सपोज मानिए बहुत सारे लोगों का ऐसा जमीन है जिन पर उनका कब्जा है लेकिन उनके पास जमीन का कागजात ही नहीं है, और जिनका कागजात मौजूद है उनके पास उनका जमीन ही उनके दखल कब्जा में नहीं है। तो ये सब सारी जानकारी जुटाया जा रहा है। इससे बहुत से जो है बिहार में करप्शन जो बढ़ता था जमीन को लेकर के, भूमाफिया को लेकर के, उससे बहुत हद तक कम होगा। सही जमीन सही लोगों तक जो है वो पहुंच पाएगा। इन सारी जानकारियों का इस्तेमाल अमीन याददाश्त पंजी तैयार करने और खेसरा पंजी भरने में करेंगे। इससे गलती की संभावना कम होगी, किस्तवार और खानापुरी में कम समय लगे और सुनवाई में बचत जो है समय की वो बचत हुई। जो आपको बता दे रहे हैं जो मैपिंग का कार्य हो रहा है, ये जो सारा जो डेटा लिया जा रहा है, ये जो अमीन के द्वारा जो प्रपत्र 2 और 3 और कुछ ऑनलाइन के द्वारा फिलअप किए जा रहे हैं ना, इसमें क्या होगा कि ये सारे दस्तावेज एक जो आंकड़ा है वो कलेक्ट करने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय आपसे फिर डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज लिया जाएगा खानापुरी के टाइम, जिस वक्त खानापुरी होगा, ठीक है। जमीन सर्वे तेजी से निपटाकर अंतिम अधिकार अभिलेख बनाने में मदद मिलेगी। सर्वे में रैयतों के अधिकार अभिलेख बनाने के काम को और अधिक तार्किक, प्रामाणिक और त्रुटिहीन बनाने के लिए ये नए प्रावधान किए गए हैं। एनआईसी और भू अभिलेख का आईटी विभाग इसे अंतिम रूप दे रहा है। तो एनआईसी की टीम, जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं एनआईसी की टीम ही गठित करती है, और यहाँ पर जब एनआईसी की टीम इनमें लग चुकी है भैया तो काम तो बहुत तगड़े और बहुत यहाँ पर सही तरीके से होना है। दरअसल इससे पहले सर्वे में जो काम है उसमें लगे अमीनों और दूसरे कर्मियों को यह जानकारी नहीं रहती थी कि किस्तवार और खानापुरी के जरिए जिस खेसरा का वो अधिकार अभिलेख तैयार कर रहे हैं उसकी जमाबंदी किसके नाम से चल रहा है। जमींदार रैयत या खतियान रैयत से वर्तमान दखलकार का क्या संबंध है, यानी जो जमींदार हैं, ठीक है, और जो रैयतदार हैं उनसे दखलकार है यानी जिस जमीन पर उनका जो कब्जा है उनका क्या संबंध है उसके बारे में पता किया जाएगा। कब्जा वैधानिक है या फिर अवैधानिक, इसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। अब इस नई व्यवस्था में जमीन का स्वामित्व संबंधी विवरण तैयार करने में तकनीक का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जाएगा। सारी जानकारी अमीन को मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जिसके आधार पर जो है उसे यह पता रहेगा कि पूर्व के सर्वे में जमीन किसके नाम थी, रकबा क्या था, जमीन कितने टुकड़ों में विभक्त हुई है, पहले और मौजूद समय में भूमि की प्रतिक्रिया क्या हुई। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इससे तैयार खतियान और नक्शा हर प्रकार के प्रमाणिक जो है वो होगा, इसमें सभी तरह के वो काम में आएगा। जमीन सर्वेक्षण को लेकर नुक्कड़ नाटक शुरू हो चुका है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि सर्वेक्षण के काम
को गांव-गांव तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक करवा रहा है। एक अंचल में कुल 6 नाटक होंगे, जिसमें 2 नाटक सर्वे शिविर अंचल कार्यालय में होंगे, 4 नाटक गांव में होंगे। पूरे फरवरी माह में नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे। नाटक में ढोलक, झाल और हारमोनियम बजाकर सर्वे से संबंधित सभी जानकारियां दी जा रही है। नाटक समाप्त होने के बाद लोग कई प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। मोतिहारी, बेतिया, सारण, सहरसा, रोहतास, आरा और पटना जिले में नाटकों का जो है प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। सभी 38 जिले में नुक्कड़ नाटक कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही जल्द आपके भी क्षेत्र में ये आएगा। तो ये पूरा जो जमीन सर्वेक्षण का जो काम चल रहा है उसके रिगार्डिंग हमने आपको जानकारी दिया। आई होप से आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और अभी तक आपने अगर अपना जमीन सर्वे का काम नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना करवा लीजिए, क्योंकि इसी से आपका जो है खतियान रैयत जो है वो तैयार होगा। अगर आपके जमीन कब्जे में है या फिर नहीं भी कब्जा में है, किसी भी सूरत में जो भी आपके पास लीगल दस्तावेज है उसको दे करके आप अपना यहाँ पर सर्वे का काम करा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और किसी भी तरह का सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं या फिर किसी टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।